हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आभा और आप देख रहे हैं डिजिटल कक्षा। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। वैसे तो हमने डाइवर्सिटी और प्रीजुडिस को डिस्कस किया था हमने कि प्रीजुडिस क्या होता है। आज हम थोड़ा सा उसका एनालिसिस भी करेंगे। जैसे लुक एट द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो दैट यू बिलीव टू बी ट्रू अबाउट रूरल एंड अर्बन लाइफ इन इंडिया। टिक मार्क दोज डैट यू एग्री विद, यानी कि आपको नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं और जिन स्टेटमेंट से आप एग्री करते हैं उनको आपको टिक मार्क करना है। इससे पता क्या चलेगा? इससे पता ये चलेगा, डू यू हैव अ प्रीजुडिस अगेंस्ट रूरल और अर्बन पीपल। क्या आपके मन में कोई प्रीजुडिस है अर्बन और रूरल लोगों को लेके, शहर में रहने वाले और गांव में रहने वाले लोगों को लेके? क्या आप कुछ पहले से सोच के रखा है आपने या कोई पूर्व धारणा बना के रखी है आपने? फाइंड आउट इफ़ दिस इज शेयर्ड बाय अदर्स एंड डिस्कस द रीज़न। आप ये दूसरों से शेयर करिए, उसके रीज़न को डिस्कस करिए। अब देखते हैं कि रूरल पीपल के लिए क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। क्या दिया गया है? मोर देन 50-100% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेज, कि 50% से ज़्यादा लोग विलेज में रहते हैं। फिर क्या दिया गया है? पीपल इन विलेज डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कि जो लोग गांव में रहते हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना नहीं पसंद करते। फिर इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिलीज स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड, कि जब हार्वेस्टिंग यानी फसल का समय होता है या बुआई का समय होता है तो लोग 12 से 14 घंटे खेत में रहते हैं। विलेजर्स आर फोर्स्ड टू मिग्रेट टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क, कि विलेजर्स गांव से शहर में काम की तलाश में आते हैं। तो ये सब क्या हैं? ये प्रिजुडिस हैं। प्रिजुडिस मैंने आपको बताया था कि प्रिजुडिस क्या होता है, जब हम किसी चीज़ के बारे में पहले से कोई सोच बना लेते हैं, पहले से कोई निगेटिव सोच बना लेते हैं और फिर उनसे डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं। तो ये जो पूरी टेंडेंसी होती है पहले से किसी के बारे में कुछ सोच लेने वाली, उसको ही हम प्रिजुडिस कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ काम की तलाश में शहर आएँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ने के लिए शहर आते हैं, ऐसा होता है कि नहीं? या 12 से 14 घंटे, ज़रूरी नहीं है कि वो फसल के समय 12 से 14 घंटे काम करें, हो सकता है इससे कम भी काम करें। तो ये सब क्या है? ये सब प्रिजुडिस हैं जो हम लोगों ने अपने माइंड में पहले से सेट करके रखी हैं। फिर अर्बन पीपल्स के लिए क्या है? अर्बन पीपल के लिए क्या है? लाइफ इन सिटी इज़ ईजी, कि जो शहर में लोग रहते हैं उनकी लाइफ बहुत ईजी होती है। ऐसा है क्या? नहीं। जो लोग शहर में रहते हैं वो बहुत ही स्पॉइल्ड, बहुत ही बिगड़े हुए और लेज़ी होते हैं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ये एक पूर्व धारणा है, ये एक प्रिजुडिस है, यानी पहले से हमने कुछ जज करके रखा है किसी चीज़ के लिए। इन सिटीज़ फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर, शहर में लोग एक दूसरे के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, ये भी एक प्रिजुडिस है। पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी, वो सिर्फ पैसे की केयर करते हैं, उनको लोगों से कोई मतलब नहीं, ये भी एक प्रिजुडिस है। ऐसा रियलिटी में नहीं है, बस ये हमने एक धारणा अपने मन में पहले से बना के रखी है। लिविंग इन अ सिटी इज़ एक्सपेंसिव, शहरों में रहना एक्सपेंसिव है। अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा भी हो सकता है कि लोग रेंट पे ना रह रहे हो। तो विदाउट नोइंग द प्रैक्टिकलिटी ऑफ सिनेरियो, इफ़ वी प्रीजज एनीथिंग देन इट इज़ कॉल्ड प्रीजुडिस। बिना उसकी सच्चाई जाने अगर हम पहले से ही एक पूर्व धारणा बना लेते हैं तो वो प्रीजुडिस हो जाता है। अब प्रीजुडिस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप क्या होता है? अभी हमने देखा प्रीजुडिस क्या होता है, और हम जब किसी चीज़ के बारे में निगेटिवली यानी उनको इन्फीरियर सोचने लगते हैं तो हम वहाँ प्रिजुडिस बना लेते हैं। जैसे अगर मुझे इंग्लिश बोलनी आती है और मेरे एक और दोस्त को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, और मैं ये सोचूं कि अरे मुझे इंग्लिश बोलनी आती है इसलिए मैं अच्छी हूँ, वो ख़राब है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? प्रिजुडिस हो गई। पहले तो मैंने इंग्लिश को बहुत इम्पॉर्टेंट समझ लिया और उसको हिंदी बोलनी आती है, मैंने हिंदी को उतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझा, तो मैंने प्रिजुडिस किया, मैंने हिंदी को निगेटिवली जज किया और फिर मैंने हिंदी भाषा को इन्फीरियर समझा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। डोंट टेक इट सीरियसली, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ।
और ये मैंने प्रिजुडिश किया। फिर जब मैंने इन्फीरियर समझ लिया हिंदी को, तो फिर मैं उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी करूँगी कि हम डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं। आप पहले ये समझिए, हम डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं। हम डिस्क्रिमिनेशन इसलिए करते हैं जब हमको लगता है कि हम ज़्यादा अच्छे हैं और सामने वाला उतना अच्छा नहीं है, तो हम भेदभाव करने लगते हैं। तो जब हम प्रीजज कर लेते हैं, प्रिजुडिश बना लेते हैं, फिर हम डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं। ठीक है, अब हम टॉपिक समझेंगे क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, कि स्टीरियोटाइप क्या होता है। लेकिन स्टीरियोटाइप समझने से पहले कुछ ये एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अरेंज द स्टेटमेंट गिवन बिलो इन दीज 2 सेक्शंस। कौन कौन से 2 सेक्शन है? एक सेक्शन आपको गर्ल्स के लिए दिया गया है और एक बॉयज़ के लिए दिया गया है। ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू वॉट यू थिंक इज एप्रोप्रिएट फॉर द सेक्शन, और किस हिसाब से अरेंज करना है जो आपको लगता है कि सेक्शन के लिए एप्रोप्रिएट होगा। ओके, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है। दे आर वेल बिहेव्ड, तो आप बोलोगे कि ये तो गर्ल करती हैं। दे आर सॉफ्ट स्पोकन जेंटल, फिर आप बोलोगे ये तो गर्ल करती हैं। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, अब आप बोलोगे कि ये तो बॉय करते हैं। दे आर नॉटी, आप बोलोगे ये भी बॉय करते हैं। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, आप बोलोगे ये तो गर्ल करती हैं। दे डोंट क्राई, तो आप बोलोगे ये तो बॉय करते हैं। दे आर राउडी, तो फिर ये बॉय हो गया। दे आर गुड एट स्पोर्ट, फिर ये बॉय हो गया। दे आर गुड एट कुकिंग, तो आप बोलोगे ये तो गर्ल की क्वालिटी है। दे आर इमोशनल, आप फिर बोलोगे ये गर्ल की क्वालिटी है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या कुछ बॉयज़ ऐसे नहीं होते हैं जो वेल बिहेव करें? क्या कुछ बॉयज़ ऐसे नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। यानी ये सिर्फ गर्ल्स की क्वालिटी नहीं है, ये बॉयज़ की भी क्वालिटी होती है। कभी कभी कुछ बॉयज़ में ऐसा देखने को मिलता है। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, तो क्या कुछ बॉयज़ सॉफ्ट स्पोकन नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, तो क्या गर्ल्स फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं? बिल्कुल होती हैं। आप विनेश फोगाट को देख लीजिए, रेसलर है, क्या वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है? बिल्कुल है। दे आर नॉटी, क्या बेबी गर्ल शरारती नहीं होती हैं? होती हैं। तो ये जो चीज़ें अभी हमने बोल दिया ये बॉय करते हैं, ये गर्ल करते हैं, तो ये हमने एक सिनेरियो अपने दिमाग में बना के रखा है कि नहीं ये लड़की करेगी, ये लड़का करेगा। अब जैसे दे आर गुड इन डांस एंड पेंटिंग, क्या बॉय डांस और पेंटिंग में अच्छे नहीं हो सकते हैं? बॉय डांस और पेंटिंग में अच्छे हो सकते हैं। कितने सारे ऐसे कोरियोग्राफर्स हैं जो लड़के होते हुए भी कितने अच्छे कोरियोग्राफर हैं। आप लोग इतने सारे रियलिटी शोज़ देखते हैं, उसमें आपको खुद ही दिखता है। पेंटिंग में भी यही है, दे डोंट क्राई। अब नॉर्मली जनरली पीपल क्या बोलते हैं, अरे रो मत, तुम लड़कियों की तरीके क्यों रो रहे हो? तो ये चीज़ गलत है। सिर्फ लड़कियां ही नहीं रोती हैं, लड़के भी रोते हैं। अगर उनको चोट लग गई तो क्या रोएंगे नहीं? बिल्कुल रोएंगे। तो ये सब हमने स्टीरियोटाइप बना के अपने दिमाग में रखे हैं कि नहीं ये काम लड़कियों का है, ये काम लड़कों का है। दे आर राउडी, अब आपने फूलन देवी का नाम सुना होगा, तो क्या वो गर्ल नहीं थी? राउडी तो वो भी थी। तो कुछ स्पेसिफिक लड़कों या कुछ स्पेसिफिक लड़कियों को देख के हम नहीं बता सकते कि ये काम लड़कों के हैं और ये काम लड़कियों के हैं। दे आर गुड एट स्पोर्ट, तो अगर स्पोर्ट्स में ही देखें तो मिताली राज वो विमेन क्रिकेट स्पोर्ट की कैप्टन है, तो क्या वो गुड नहीं है स्पोर्ट्स में? तो ये बॉयज़ की भी क्वालिटी हो सकती है और गर्ल की भी क्वालिटी हो सकती है। दे आर गुड एट कुकिंग, आप देखिए कुणाल कपूर, रणवीर बरार, कितने ऐसे शेफ़ हैं जो बॉय हैं और स्टिल दे आर वेल वर्स्ड इन कुकिंग, कितनी अच्छी कुकिंग करते हैं। तो इस एग्जाम्पल से हमको इतना समझ में आया कि आर द क्वालिटीज़, जो क्वालिटीज़ होती हैं वो आपके अंदर जन्म से नहीं आती। जैसे क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर द क्वालिटीज़ यू पुट इन फॉर बॉयज़ समथिंग दैट बॉयज़ आर बॉर्न विथ, कि आपने जो जो क्वालिटीज़ बॉय के सेक्शन में रखी कि जैसे वो राउडी होते हैं, वो गुड एट स्पोर्ट होते हैं और वो नॉटी होते हैं, तो क्या जन्म से उनके अंदर ये सब चीज़ें होती हैं? जैसे ही वो उनका जन्म हुआ वो होते ही क्रिकेट खेलने लगे, या जैसे ही उनका जन्म हुआ वो उनका जन्म होते ही वो तुरंत
राउडी बन गए, ऐसा नहीं होता ना। वो जन्म के साथ वो क्वालिटीज़ उनमें नहीं होती ना, धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे वो क्वालिटीज़ सीखते हैं। और अगर उसी माहौल में, उसी सोसाइटी में लड़कियों को भी बड़ा किया जाए तो उनके अंदर भी वो क्वालिटीज़ आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम सोचते हैं और उस सोच में किसी एक कम्युनिटी को हम फिट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, स्टीरियोटाइप, यानी कि रूढ़िबद्ध धारणा। यानी पहले से हमने कुछ सोच के रखा है और उसी में हम एक पूरी कम्युनिटी को फिट कर रहे हैं कि नहीं, लड़की है तो अगर 28 की हो गई तो उसकी शादी करनी है, और लड़का है 28 का हो गया तो अब उसको नौकरी करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये स्टीरियोटाइप है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस। जेंडर डिफरेंसेस तो होते हैं, बाय बर्थ होते हैं। व्हाट डज इट मीन टू बी बॉय और गर्ल? तो अगर आप एक बॉय और गर्ल हैं तो इससे क्या मतलब है? मैनी ऑफ यू वुड से वी बॉर्न एज बॉय एंड गर्ल। बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे हम बॉय की तरीके हुए हैं और हम गर्ल की तरीके हुए हैं। तो ये सब चीज़ें अभी हमने देखी। अब if we take the statement they don't cry, you will see this is a quality that is generally associated with boys and men। यानी जब भी हम बोलते हैं अरे वो रोते नहीं, तो तुरंत हमारा दिमाग कहता है ये लड़कों की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि जनरली हम ये सोचते हैं कि लड़के नहीं रोते। As babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parents and other member often console them by saying don't cry, you are a boy। जब कभी छोटे लड़के गिर जाते हैं तो उनके माँ बाप कहते हैं अरे तुम रो नहीं, तुम तो लड़के हो। तो क्या मतलब हुआ कि तुम लड़के हो इसलिए तुम रो नहीं सकते। तो ये क्या है, एक तरीके का स्टीरियोटाइप है कि रोना लड़कियों का काम है। यानी हमने एक रूढ़िवादी धारणा बना के रखी है। दिस इज अ स्टीरियोटाइप। एज अ चिल्ड्रन दे डोंट क्राई, तो वो रोना बंद कर देते हैं। एज अ चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज डू नॉट क्राई, दैट इवन इफ अ बॉय फील्स लाइक क्राइंग ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो। अगर किसी लड़के को रोना आ भी रहा होता है तो वो रोना बंद कर देता है। और क्यों? क्योंकि वो ये मन में सोचता है कि अरे मैं तो लड़का हूँ, मैं क्यों रोऊँ। ही ऑल्सो बिलीव्स डैट क्राइंग इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस। वो ये मानता है कि रोना वीकनेस की निशानी है। So even though both boys and girls sometimes want to cry, especially if they are angry। और जबकि ये बिल्कुल नेचुरल है कि अगर कोई गुस्से में है या कोई परेशानी में है तो वो रोएगा। As they grow older, boys learn or teach themselves not to cry। जैसे जैसे लड़के बड़े होते हैं तो वो अपने आप को समझा लेते हैं कि हमको रोना नहीं है। If a grown boy cries, अगर कोई बड़ा लड़का रो रहा होता है, then he feels that other will either tease him, कि या तो बाकी लोग मुझे चिढ़ाएंगे या फिर मुझ पर हंसेंगे। एंड सो ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ अदर्स। इसलिए वो दूसरों के सामने वो करना बंद कर देता है। तो ये एक थोड़ा सा हमने अभी लेक्चर देखा स्टीरियोटाइप्स का। हम इसको नेक्स्ट सेशन में और अच्छे से समझेंगे कि स्टीरियोटाइप क्या है। अभी आई होप प्रिजुडिश पूरा क्लियर हो गया होगा कि प्रिजुडिश क्या होता है। जब हम किसी के बारे में नेगेटिवली सोचने लगते हैं और उसको इन्फीरियर समझने लगते हैं, डैट इज़ प्रिजुडिश। और स्टीरियोटाइप क्या होता है कि जब हम एक रूढ़िवादी धारणा अपना लेते हैं या एक कम्युनिटी को एक फ्रेम में सेट करने की कोशिश करते हैं कि अगर लड़की है तो उसको ये करना चाहिए, लड़का है तो उसको ये करना चाहिए, तो वो हो जाता है स्टीरियोटाइप। हम इसको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी के लिए इतना ही। Thank you for watching.